हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां हम सनातन धर्म के गहरे रहस्यों और दिव्य कथाओं में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसा प्रश्न उठाने जा रहे हैं जो हर भक्त के मन में कभी न कभी अवश्य आता है। जो देवों के देव हैं, जो अजन्मा, अनादि और अनंत हैं, जो इस सृष्टि के संहारक और कल्याणकर्ता हैं, उन भगवान शिव का प्राकट्य आखिर कैसे हुआ? क्या उन्होंने भी हमारी तरह जन्म लिया था? कौन थे उनके माता पिता? आज इस वीडियो में हम पुराणों के पन्ने पलटते हुए भगवान शिव के जन्म से जुड़ी उन दिव्य लीलाओं और कथाओं को जानेंगे, जो हमें उनके वास्तविक स्वरूप के और भी करीब ले जाएंगी। तो चलिए महादेव का ध्यान करते हुए इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भक्तों, सबसे पहले ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि जब हम भगवान शिव के जन्म की बात करते हैं तो हम किसी सांसारिक या भौतिक जन्म की बात नहीं कर रहे हैं। वेद और शास्त्र उन्हें स्वयंभू कहते हैं, जिसका अर्थ है वे स्वयं प्रकट हुए हैं। वे अजन्मा हैं, अर्थात जिन्होंने कभी जन्म नहीं लिया, और अनादि हैं, अर्थात जिनका कोई आरंभ नहीं है। फिर भी विभिन्न पुराणों में उनके प्राकट्य की, अर्थात उनके प्रकट होने की अलग अलग अद्भुत कथाएं मिलती हैं। ये कथाएं वास्तव में उनके जन्म की नहीं, बल्कि विशेष परिस्थितियों में उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन करती हैं। आज हम ऐसी ही दो प्रमुख कथाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। ये कथा सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है। जब परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया तो उन्हें सृष्टि के विस्तार के लिए और भी शक्तियों की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मानस पुत्रों 4 कुमारों की रचना की: सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने इन चारों कुमारों को सृष्टि के विस्तार यानी प्रजा को आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। लेकिन चारों कुमार जन्म से ही परम ज्ञानी और वैरागी थे। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होने का निश्चय किया। अपने ही पुत्रों द्वारा आज्ञा का उल्लंघन होते देख ब्रह्मा जी को असहनीय क्रोध आया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उनकी भौहों के बीच, जिसे भ्रिकुकी कहते हैं, से तेज ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। देखते ही देखते उस क्रोध और ऊर्जा से एक बालक का प्राकट्य हुआ। वो बालक गहरे नीले लाल रंग का था और प्रकट होते ही जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक को देखा और उसके रोने का कारण पूछा। बालक ने कहा, पिताश्री, मेरा नाम रखिए और मेरे रहने का स्थान निश्चित कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रखा, क्योंकि वो जन्म लेते ही रुदन कर रहा था, अर्थात रो रहा था। ब्रह्मा जी ने रुद्र को शांत करते हुए कहा, हे पुत्र, तुम रुदन मत करो, मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रख दिया है। तुम्हारा वास हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रुद्र को 11 और नाम दिए: मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भाव, काल, वामदेव और धृतव्रत। इन्हीं 11 नामों के आधार पर आगे चलकर 11 रुद्र यानी 11 रुद्र का प्राकट्य हुआ। इस कथा के अनुसार भगवान शिव का प्राकट्य ब्रह्मा जी के क्रोध से हुआ था, ताकि सृष्टि में संतुलन स्थापित हो सके। ये दूसरी कथा और भी अधिक प्रचलित और गहरी है। ये उस समय की बात है जब सृष्टि में सर्वत्र जल ही जल था और भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प खिला और उस पर प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्हें चारों ओर केवल विष्णु जी ही दिखाई दिए। दोनों देवों के बीच इस बात पर विवाद छिड़ गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी का मानना था कि चूंकि उन्होंने सृष्टि की रचना की है, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। वहीं भगवान विष्णु का तर्क था कि चूंकि ब्रह्मा जी स्वयं उनकी नाभि से निकले कमल पर उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। ये विवाद इतना बढ़ गया कि वे दोनों एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने को उद्यत हो गए। संपूर्ण ब्रह्मांड इस महाविनाश की आशंका से कांप उठा।
तभी अचानक उन दोनों के बीच एक विशाल देदीप्यमान और अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। वह एक ज्योतिर्लिंग था, जिसका ना तो कोई आदि दिख रहा था और ना ही कोई अंत। उसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस अद्भुत स्तंभ को देखकर चकित रह गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, आप दोनों में से जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु ने एक विशाल शूकर वराह का रूप धारण किया और स्तंभ का निचला सिरा खोजने के लिए पाताल की ओर चल पड़े। वहीं ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक दोनों देव प्रयास करते रहे, लेकिन उस ज्योतिर्लिंग का कोई ओर-छोर नहीं मिला। अंततः दोनों थककर वापस उसी स्थान पर लौट आए। भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं इस स्तंभ का अंत खोजने में असमर्थ रहा। ये निश्चय ही कोई परम शक्ति है। लेकिन ब्रह्मा जी ने अभिमानवश एक झूठ बोला। उन्होंने कहा कि वे स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच गए थे और उन्होंने केतकी के फूल को इसका साक्षी बताया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये मिथ्या वचन कहा, उस अनंत ज्योतिर्लिंग से एक भयंकर गर्जना हुई और उसमें से भगवान शिव अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के लिए दंडित किया और कहा कि आपकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी, और केतकी के फूल को भी अपनी पूजा से वंचित कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान शिव को ही परमेश्वर मानकर उनकी स्तुति की। ये कथा दर्शाती है कि शिव ही वो परम तत्व हैं जिनसे ब्रह्मा और विष्णु दोनों की उत्पत्ति हुई है। वे ही आदि और अंत हैं। भक्तों, इन दोनों कथाओं से ये स्पष्ट होता है कि भगवान शिव का कोई भौतिक जन्म नहीं हुआ। वे तो स्वयंभू और सनातन हैं। पहली कथा में उनका रुद्र के रूप में प्राकट्य सृष्टि में तमोगुण अर्थात संहार और परिवर्तन के संतुलन के लिए था। वहीं दूसरी कथा में उनका ज्योतिर्लिंग के रूप में प्राकट्य ये सिद्ध करने के लिए था कि वे ही समस्त सृष्टि के परम कारण और सर्वोच्च शक्ति हैं। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनका स्वरूप निराकार भी है और साकार भी। वे हर कण में हैं और कणों से परे भी। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि वो परम चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करती हैं। हम उन देवों के देव महादेव को कोटि कोटि नमन करते हैं। उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। आशा है आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि आपको भगवान शिव से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या कोई और विषय है जिस पर आप कथा सुनना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी आध्यात्मिक प्रस्तुति मिस ना करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपसे अगली वीडियो में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए महादेव आप सबका कल्याण करें।